बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन, क्या तालिबान दोबारा फांसी और हाथ पांव काटने की सजाओं का निफाज नहीं कर सकेंगे? और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शरई हुकूमत मुकम्मल हो पाएगी? दूसरी तरफ अमेरिका नई चाल चलने को तैयार है। खित्ते में अड्डे कायम करने के लिए पाकिस्तान के जवाब के बाद पुराने और मुसलसल दुश्मन रूस से हाथ मिलाने को तैयार है। 2 साल में पहली बार अमेरिकी और रूसी चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात हुई है। क्या रूस अमेरिका का साथ देगा? क्योंकि रूस खुद भी वसी एशिया में काबिज होना चाहता है। इनकी तफसीलात मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। वीडियो इंतहाई दिलचस्प और अहम होने वाली है। आपसे इल्तमास है कि आखिर तक साथ दीजिएगा। तफसीलात में जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन ग्रामी, मुसलमान जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, अतात हो, आखिरत के दिन पर यकीन हो, तो वो कुरान के फैसले और अहकामात से इनहराफ नहीं कर सकता। बेशक अमल का वो अच्छा ना हो, लेकिन वो कभी भी किसी शरई हुक्म की मुखालफत नहीं करेगा। मैं हैरान होता हूं उन लोगों से जो शरई अहकामात की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते हैं, इसके खिलाफ तावीलें और दलीलें देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। क्या उनको खौफ नहीं आता, या उनको मौत नहीं आती, या उनको मौत नहीं आनी, या उन्हें माज़ला आखिरत के दिन पर यकीन नहीं है? और अगर ऐसा है तो फिर ये मुसलमान कैसे हो गए? क्या इनका कलमा सिर्फ जुबान तक है? ये तो वो हो गए जो खुलकर शरीयत की मुखालफत करते हैं। वो चाहे औरतों की पर्दे की बात हो, मखलूक तालीमी निजाम हो, शरई इंसाफ के फैसले हों, लेकिन एक किस्म और भी यहां पाई जाती है। नाज़रीन, वो ये तो चाहते हैं कि शरई कवानीन होने चाहिए, लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान में। वो खुद चाहे औरतों को ताड़ें, फराइज से गफलत बरतें, करप्शन करें या हक मारें, दीनी अहकामात को पसे पुश्त डालते रहें और उनको पूछने वाला कोई ना हो। ये किस्म सिर्फ दूसरों की जजमेंट करने वाले हैं, सिर्फ दूसरों के अमाल पे नजर रखने वाले। ये समझते हैं कि जो गुनाह दूसरों के लिए नाजायज है वो उनके लिए जायज है। ये दोनों इकसाम मुनाफिकीन की है, एक आला दर्जे और दूसरे थोड़ा कम दर्जे पर फाइज है। नाज़रीन, अब आते हैं असल खबर की जानिब। नाज़रीन, अब दुनिया भर के मुसलमानों और खास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमानों को यह फिक्र लाहक है कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान शरई कवानीन राइज करेंगे, और अगर करेंगे तो वो कितने सख्त होंगे। इस पे बात करते हुए तालिबान के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि अफगानिस्तान में संगीन जुराइम के इर्तिकाब पर फांसी और आज़ा काटने समेत सख्त सजाओं का दोबारा निफाज किया जाएगा। तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अपने 1996 से 2001 के पहले दौर के मुकाबले में एक मुख्तलिफ मगर खुशनुमा तशख्खुस उजागर करने की कोशिश की है। तालिबान ने नाज़रीन अपने पहले दौर में मुजरमों को सरेआम मौत की नींद सुलाया था। मसाजिद में नमाज ना अदा करने वाले मर्दों को कोड़े मारे जाते थे। खवातीन की आजादाना नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी थी, और वो इस्लामी कानून शरीयत की सख्त तशरीह का निफाज था। तालिबान की नई हुकूमत बुनियादी तौर पर उनके सीनियर अरकान पर मुश्तमिल है। उन्होंने काबुल में खवातीन के उमूर की वजारत को खत्म कर दिया है और इसकी जगह दोबारा अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की वजारत कायम कर दी है। नाज़रीन, तहम ऐसा लगता है कि तालिबान ने अपनी बुनियादी इक़दार में कोई ज्यादा तब्दीली नहीं लाई, क्योंकि तालिबान के एक सीनियर रहनुमा मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने अमेरिकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में वाज़ेह किया है कि ग्रुप जिन सजाओं को मुनासिब समझता है उन पर अमल दरामद करेगा। नाज़रीन, उन्होंने आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत बंद करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि स्टेडियम या खुले मैदान में सजाओं सरेआम फांसी के निफाज पर हर किसी ने हमें तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन हमने तो कभी इनके कवानीन और इनके यहाँ नाफुजुल अमल सजाओं के बारे में कुछ नहीं कहा। अब कोई दूसरा हमें यह नहीं बताए कि हमारे कवानीन क्या होने चाहिए। हम इस्लाम की पैरवी करेंगे और कुरान पर मबनी अपने कवानीन बनाएंगे।
मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी तालिबान के साबिका दौर में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, नेकी की तबलीग और बुराई की रोकथाम की वजारत के सरबराह थे। उन्होंने कहा कि कत्ल के जुर्म में कातिल को सरेआम फांसी दी जाएगी। तालिबान जंगजू माजी में ऐसे मुजरमों को सर में गोली मारकर भी हलाक करते रहे हैं। ताहम मकतूल के मुतासरा खानदान के पास ये इख्तियारात बाकी है कि वो कसास की बजाय कातिल की जान बख्शी के बदले में खून बहा की रकम कबूल कर सके। उनका कहना है कि चोरों और डकैतों को कसूरवार साबित होने पर हाथ काटने की सजा दी जाएगी और शाहराहों पर मुसल्लह डकैतियों के मुजरमों का उल्टा एक हाथ और एक पांव काटा जाएगा। तुराबी का कहना है कि मुल्क में अमन और अमान के कयाम और जुराइम की बेखुनी के लिए किसी मुजरम का हाथ काटना निहायत जरूरी है। अलबत्ता उनका कहना है कि इस मर्तबा तालिबान की सजाओं पर अमल दरामद से पहले जज हजरात मुकदमात की समाअत करने के बाद फैसला करेंगे और फिर उनका निफाज किया जाएगा। साथ ही नाजरीन, उन्होंने यह भी कहा है कि हम माजी के मुकाबले में अब बदल चुके हैं। अब तालिबान टेलीविजन, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और तस्वीर और वीडियो बनाने की इजाजत देंगे क्योंकि यह अवाम की जरूरत है और हम इस बारे में संजीदा हैं। तालिबान मीडिया को अपना पैगाम फैलाने के एक जरिए के तौर पर समझते हैं और हम सिर्फ सैकड़ों लोगों तक पहुंचने की बजाय लाखों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, आगे बढ़ते हुए अमेरिका साहब बहादुर ने पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया है ताकि पाकिस्तान उसे जगह मुहैया करे। अमेरिका का जिस तरह से इनखला हुआ, इससे पूरी दुनिया में जग हसाई हुई अमेरिका की। अब अमेरिका इस सारे का कसूरवार पाकिस्तान को भी ठहराता है। हारा अमेरिका जंग अफगानिस्तान से, मगर कसूरवार पाकिस्तान है और पाकिस्तान से वो बदला लेना चाहता है। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ तरीके, हीले, हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कभी पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं दिया जा रहा, कभी पाकिस्तान जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो तरक्की करने वाले ममालिक की लिस्ट में है, उससे निकाला जाता है। मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को शिकस्त दी है अफगानिस्तान में। नाज़रीन ग्रामी, इसी हवाले से यह खबर है कि अब अमेरिका ने जब समझा कि पाकिस्तान तो एब्सोल्युटली नॉट के मौक़िफ़ पर डट चुका है, तो अमेरिका ने अपने पुराने दुश्मन, क्योंकि अमेरिका हमेशा इस्तेमाल करता है, रूस से हाथ मिलाने का फैसला किया है। नाज़रीन, अमेरिका और रूस के चीफ ऑफ स्टाफ ने बुध के रोज फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलेंस्की में एक ऐसे वक्त में मुलाकात की है जब अमेरिका अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है ताकि अलकायदा को अफगानिस्तान में दोबारा सर उठाने से रोका जा सके। अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ के तर्जुमान कर्नल ड्रू बटलर के मुताबिक जनरल मार्क मिली और उनके रूसी हममनसब वैलेरी गेरासिमोव के दरमियान यह सन 2019 के बाद अपनी नौयत की मुनफरिद मुलाकात है, जिसका मकसद दोनों ममालिक की अस्करी क़यादतों के दरमियान राबिते बेहतर बनाना, खतरात और तनाज़ात को कम करने के लिए बातचीत जारी रखना है। नाज़रीन, बटलर ने मुज़ाकरात के मुंदरजात की वजाहत नहीं की, लेकिन वो ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब अमरीकी फौज अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक में अड्डे कायम करना चाहती है, यानी कि पाकिस्तान में, ताकि वो अमरीकी मफादात के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी के खौफ से अफगानिस्तान में मुसल्लह गिरोहों की नकलो हरकत पर नजर रख सके। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के मुकम्मल इनखला के ऐलान के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन ने जोर दिया था कि वाशिंगटन अलकायदा या दाइश की वापसी से बचने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। अमरीका ने 2000 की दहाई के अवाइल में अफगानिस्तान के कई पड़ोसी ममालिक, खास तौर पर उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में फौजी अड्डे कायम कर रखे थे। अफगानिस्तान की सरहदें वसी एशिया के इन 6 ममालिक के साथ मिलती हैं और अमेरिका ने इन ममालिक के अड्डों को अफगानिस्तान में अपनी अस्करी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करना था। इन वस्ती एशियाई ममालिक में रूस के फौजी अड्डे भी मौजूद हैं, जो इन मुल्कों पर अपनी इजारादारी समझता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान का भी मुआहदा अमेरिका के साथ हुआ। पाकिस्तान की जगह भी अमेरिका ने इस्तेमाल की, मगर उसके बाद दोबारा इस इनखला के बाद अमेरिका ने एक दफा फिर कोशिश की कि पाकिस्तान उसे अपने हवाई अड्डे दे दे, मगर इमरान खान ने बड़ी बहादुरी से इसका जवाब एब्सोल्युटली नॉट में दिया। नाज़रीन, इस वीडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।